देश के कुछ राज्यों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। यूपी में गुरुवार को बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 2016 में 21 जुलाई को 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में आगजनी और तोड़फोड़ से रेलवे को 259.44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को संसद में एक सवाल के लिखित जवाब में इस बात की जानकारी दी। हालांकि ये आंकड़ा सिर्फ संपत्ति को हुए नुकसान का है। इस दौरान रद्द हुई ट्रेन, पैसेंजर और मालगाड़ी की वजह से भी रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल की शराब नीति की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। एलजी सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी पर मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद ये एक्शन लिया है। इस रिपोर्ट में सीधे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया है और कहा गया कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच के तहत भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की 253 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच की है, जिसमें ज्वेलरी और बैंक में जमा पैसे शामिल हैं। एजेंसी ने कहा कि अटैच की गई संपत्तियां हांगकांग में हैं। नीरव मोदी फिलहाल ब्रिटेन की जेल में बंद है। मानसून सत्र के 5वें दिन लोकसभा में विपक्ष ने महंगाई, जीएसटी पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार पर प्रमुख मुद्दों पर बहस से दूर भागने का आरोप लगाया। इससे पहले लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पारित किया गया। बिल के जरिए अंटार्कटिक के एनवायरमेंट और इससे जुड़े इकोसिस्टम को बचाने के लिए भारतीय उपायों का इस्तेमाल किया जाए। सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में पीलीभीत में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 100 दिन का लेखा जोखा बताया। मंत्री ने बताया कि 37 साल बाद बीजेपी की दोबारा सरकार बनी। पिछली सरकार के कामों को जनता ने पसंद किया और दोबारा योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को इन 100 दिनों में मजबूत किया गया। मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र के अष्टभुजा पहाड़ी के ऊपर सीताकुंड के पास एक करीब 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव पेड़ से बंधा मिला। मौके पर दलबल के साथ पहुंचे थाना प्रभारी ने निरीक्षण कर मौत करीब 2 दिन पहले होने की आशंका जाहिर की। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ को लेकर दतिया में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अशोक दांगी बग्गा ने कहा कि केंद्र सरकार ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय से बेवजह समन जारी करवाया है। इसे लेकर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक दांगी ने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के उद्देश्य से तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को गुमराह कर रही है। ईडी द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायबरेली सांसद सोनिया गांधी से बार-बार पूछताछ करने से कांग्रेसियों में रोष व्याप्त है। सड़क पर उतरे कांग्रेसियों ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। नारे लगाते हुए सभी कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। कांग्रेसी जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। यूपी के पीलीभीत जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 17 वर्षीय किशोर का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक किशोर के पिता ने गांव के ही एक किशोर पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। फिलहाल घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर टीकमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट के सामने रोड पर टेंट पंडाल लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल के नाम टीकमगढ़ तहसीलदार आरपी तिवारी को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। भिंड के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आईटीआई स्कूल के पास युवक रामू कुछ आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर गोली मार दी। इसमें 2 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही देहात थाना प्रभारी विनोद सिंह कुशवाहा पुलिस दल के साथ घटनास्थल पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। प्रथम उपचार देने के बाद घायलों को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले खेत तालाब योजना का शुभारंभ उन्नाव की ग्राम पंचायत शेखुपुर तरेहा की किसान कमला सिंह के खेत से किया गया। योजना से किसानों को कई लाभ होंगे, जैसे सिंचाई के लिए बारिश के पानी का संचयन, जिससे भूगर्भ जल का रिचार्ज होगा। साथ ही इस तालाब में किसान मछली पालन भी कर सकते हैं।
सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर केंद्रीय विद्यालय का हाई स्कूल टॉपर पंकज मधेसिया है। पंकज मधेसिया को 88.8% नंबर मिले। पंकज बहुत ही गरीब परिवार से हैं। इंटर के बाद इंजीनियर बनना चाहते हैं। छात्र का कहना है कि मैंने 88.8% नंबर पाने में मेरे माता पिता और शिक्षकों का भरपूर योगदान रहा है। रायबरेली में सास और पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने ऑल आउट पी लिया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि शहर कोतवाली के राणा नगर निवासी सुयश की 5 माह पूर्व ही शादी हुई थी। इसके बाद जल्द ही ससुराल वाले पत्नी को लेकर चले गए थे। युवक ने कई बार पत्नी को बुलाने का प्रयास किया, साथ ही ससुराल वालों ने फर्जी मामले में फंसाए जाने की धमकी भी दी, जिसके कारण युवक ने कदम उठाया। मुंगेली कलेक्टर जिले में विभिन्न कार्यों को और कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले जनदर्शन में लोगों की समस्या सुनते हैं। इस बीच कलेक्टर ने जिला कलेक्ट्रेट में अपनी समस्या और मांगों को लेकर पहुंचे नागरिकों के पास खुद जाकर उनकी समस्या सुनी। इस दौरान कलेक्टर के सरल और सहज स्वभाव को देखकर आवेदकों ने बेझिझक अपनी बातें रखी और नियमानुसार निराकरण का भरोसा कलेक्टर ने लोगों को दिलाया। टीकमगढ़ जिले के ग्राम टोरिया में जमीनी विवाद को लेकर कुशवाहा परिवार में जमकर लाठी डंडे चले और कुल्हाड़ी से एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दूसरे पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए घायलों को भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना अंतर्गत आने वाले गांव बमहरिया में खेत पर मोटर चलाने गई नवविवाहिता की अचानक करंट लगने से मौत हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिजनों द्वारा उसे लाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा नक्शा बनाकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू की। शिवपुरी के पिछोर नगर के नगरिया कॉलोनी में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कॉलोनी निवासक महेश गुप्ता अपने मकान के 3री मंजिल स्थित कमरे में सो रहे थे। सुबह परिजनों को इसकी जानकारी लगी, सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच कर रही है। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से ईडी के पूछताछ के विरोध में संभल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीच सड़क पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। कई कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर गाड़ी में बिठाया। पुलिस ने शहर अध्यक्ष सहित कई कांग्रेसियों को हिरासत में लिया है। संभल परिवहन निगम की ओर से बड़ी तादाद में सड़क हादसे नियंत्रित करने के लिए हाई स्पीड वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। चालान करने की 3 दिवसीय मुहिम जिले में चलाई जा रही है, जहां LMS के जरिए वाहन स्वामी को चालान होने की जानकारी SMS के जरिए जानकारी दी गई है। यह अभियान संभल के चंदौसी मुरादाबाद हाईवे रोड NH 509 पर चलाया गया, जिसमें जिले भर के 60 चालान हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू के भारत की 15वीं और प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर झारखंड प्रदेश बीजेपी ने राजधानी रांची में सम्मान में अरगोड़ा मैदान से सहजानंद चौक तक सम्मान यात्रा निकाली और अपनी खुशियां व्यक्त की। इस सम्मान यात्रा में भाजपा के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर खुशी से झूमते और नाचते नजर आए, जिसमें रांची विधायक, पूर्व मंत्री, हटिया विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जोबटनगर के बीच वाणी मांगलिक भवन में आज स्वच्छता जागरूकता स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने अपनी बीमारी से जुड़ी बातों को चिकित्सकों के सामने रखा। इस निःशुल्क शिविर में कई लोगों ने हिस्सा लिया। आमजन को उचित स्वास्थ्य परीक्षण मिले, इस उद्देश्य को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क हेल्थ शिविर में डॉक्टर मिथिलेश वाणी, डॉक्टर संदीप वाणी और डॉक्टर वैशाली वाणी ने अपनी सेवाएं दी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस बार के रिजल्ट में छात्राओं ने बाजी मारी। देहरादून रीजन का रिजल्ट इस बार काफी अच्छा रहा। बता दें कि कोरोना काल के दौरान 2 साल तक छात्र बिना परीक्षा दिए पिछली कक्षाओं के अंकों के आधार पर पास कर दिए गए थे। इस बार भौतिक रूप से क्लासरूम में पढ़ाई की और तमाम प्रतिबंधों के बाद नियमित रूप से स्कूलों का संचालन ठीक हुआ। अलीगढ़ में मुस्लिम शिक्षिका द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को तिलक करने का मामला सामने आया था। मुस्लिम महिला शिक्षिका पर तिलक को लेकर टिप्पणी करने वाले कट्टरपंथी उर्दू शिक्षक मोहम्मद अहमद को निलंबित किया गया। लगभग 22 दिन चली जांच के बाद दोषी पाए जाने पर बीएसए ने निलंबित किया है। सोशल मीडिया ग्रुप पर उर्दू शिक्षक द्वारा शिक्षकों को लेकर कई विवादित पोस्ट किए गए। भोपाल से निकली बाइक सवारों की टोली अलीराजपुर के आजाद नगर पहुंची, जहां से वो आजाद की जन्मस्थली माटी और जल लेकर 900 किलोमीटर का यात्रा कर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती पर भोपाल पहुंचे, जहां पर युवा पंचायत के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और बता दें कि आजाद की जन्मस्थल की माटी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के शहीद स्मारक पर स्थापित किया जाएगा।
रामनगरी अयोध्या में योगी बाबा का बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। हरद्वारी बाजार से लेकर अमाबा मंदिर तक सड़क का चौड़ीकरण होना है। ये सड़क 14 मीटर चौड़ी होगी, जिसकी जद में 300 से 350 दुकानें और मकानदार आए हैं। जिला प्रशासन ने सभी को उचित मुआवजा देने के बाद बुलडोजर से दुकान और मकान तोड़ना शुरू कर दिया है। कई दुकानदार खुद ही अपनी दुकानें और मकान तोड़ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड धन संशोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 2 घंटे तक पूछताछ की, जिसे लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। इसी क्रम में अयोध्या में भी जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार विकास और रोजगार के मामले में फेल है। कांवड़ यात्रा के चलते जनपद बागपत में आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के चलते अलग अलग 2 टीमों ने 4 शराब तस्करों को दिल्ली यमुनोत्री हाईवे से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से हरियाणा मार्ग का अवैध अंग्रेजी शराब की 13 पेटी बरामद की और तस्करी में इस्तेमाल 2 कार, 1 मोटरसाइकिल जब्त की। आबकारी अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि गैर राज्यों से कोई भी शराब लेकर न आए, क्योंकि उनके वाहन जब्त होंगे। बालाघाट में महाविद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही और छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी द्वारा उत्तर पुस्तिका की जांच में गड़बड़ी का आरोप छात्र छात्राओं द्वारा लगाया जा रहा है, जिसे लेकर छात्र छात्राओं ने ज्ञापन दिया। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ऋषभ सहारे ने बताया है कि हम छात्र छात्राओं की ये मांगे ये हैं कि सभी विषयों की कॉपी की पुनः जाँच कराई जाए। साथ ही मांगे न मानने पर चक्का जाम और कुलपति का पुनर्गठन करने की बात कही। भटियागढ़ थाना अंतर्गत बड़ी चढ़ाई पर बाइक अनियंत्रित होकर गिरने से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डायल 100 की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार घायलों ने बताया कि बक्सवाहा गांव से मगरोन के लिए जा रहे थे, तभी अचानक भटियागढ़ बक्सवाहा मार्ग पर बड़ी चढ़ाई पर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। घायलों का प्राथमिक उपचार जारी है। गोटी गांव में सर्वर डाउन की परेशानी किसानों पर भारी पड़ रही है। उड़द और मूंग का पंजीयन इसके चलते नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि शासन के मूंग और उड़द खरीद के फैसले के बाद किसान सोसाइटी में पंजीयन करा रहे हैं। गोटी गांव की वृत्ताकार सहकारी समिति में और सहकारी समिति वेदू में एक में पंजीयन केंद्र बनाया गया है, लेकिन सर्वर डाउन होने के चलते किसानों के पंजीयन नहीं हो पा रहे हैं। हमीरपुर पुलिस ने 8 माह पहले हुई हत्या में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। बीते वर्ष नवंबर में पकड़े गए अभियुक्त ने रिश्तेदार के घर आए एक युवक की हत्या की थी। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 25,000 का इनाम देकर सम्मानित किया। इनामी अभियुक्त पिछले कई महीनों से पुलिस को चकमा देकर बच रहा था। पकड़े अभियुक्त के पास से पुलिस को एक अवैध तमंचा बरामद हुआ, साथ ही कार्रवाई करते उसे जेल भेज दिया गया है। हरिद्वार में आयोजित कांवड़ मेला में कांवड़िया पहुंच मां गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। मां गंगा में इस वक्त बरसात होने के कारण तेज बहाव है, जिस कारण कांवड़िया तेज बहाव में बह रहे हैं। जल पुलिस और 40 वाहिनी पीएससी की टीम इन कांवड़ियों के लिए देवदूत साबित हो रही है। जल पुलिस और 40 वाहिनी पीएससी की टीम ने 7 कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचा और आर्मी के जवान लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। हरिद्वार में कोतवाली रानीपुर शिवालिक नगर पीठ बाजार में बिना अनुमति नमाज पढ़ने पर 8 नमाजी गिरफ्तार किए गए। शिकायत के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था को देखते हुए कार्रवाई की गई है। इन सभी को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया। शांति व्यवस्था को देखते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। खटीमा के लकड़ी व्यवसायियों ने खटीमा वन रेंज अधिकारी राजेंद्र सिंह मंडराल द्वारा प्रभागीय वन अधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी को एक ज्ञापन सौंपा। अविवाहन और टीपी अतिशीघ्र जारी कराने की मांग की। ज्ञापन के मुताबिक विगत दिनों वन विभाग द्वारा व्यवसायियों के यहां व्यापक स्तर पर चेकिंग चलाकर उनके अविवाहन और टीपी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी। हरिद्वार में पैदल कांवड़ियों के बाद अब बड़ी तादाद में डाक कांवड़िया हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों के स्वागत के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन भी जुटा है। इसी क्रम में स्थानीय प्रशासन हरिद्वार पहुंच रहे कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है, ताकि कांवड़ियों को संदेश दिया जा सके कि स्थानीय पुलिस प्रशासन उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। कोरबा में संयुक्त हिंदू संगठनों द्वारा कोरबा में चर्च निर्माण का विरोध करते हुए निगम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। वार्ड क्रमांक 12 में राधा कृष्ण मंदिर के सामने चर्च का निर्माण का विरोध किया गया है। मामले को देखते हुए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। वहीं हिंदू संगठनों ने चर्च का विरोध करते हुए छत्तीसगढ़ शासन और नगर निगम के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर 2 दिनों तक सामूहिक बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। दरअसल नाबालिग ने अपने साथ हुए दुराचार की घटना को फोन पर चाइल्ड गाइडलाइन को सूचना दी थी। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मसूरी माल रोड और सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्यवाही जारी है, जिसे लेकर मसूरी माल रोड पर पटरी व्यापारी द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया। उन्होंने बताया है कि दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए चिन्हीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। आगरा ग्वालियर हाईवे पर डंपर में डिवाइडर से टकराने के बाद आग लग गई। चालक डंपर में ही फंसा रह गया। वहीं सूचना पर दमकल की टीम पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग बुझाकर उसे निकाला। चालक को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। झांसी में खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक की आग धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि पास में रखे दूसरे ट्रक को भी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची डायल 100 और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सुकमा के गांव मिनपा में बने प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक सुशील के निवेदन पर 241 बटालियन के कमांडेंट अधिकारी सुभाष चंद्र मीणा ने स्कूल के छात्रों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामग्री का वितरण किया और ग्रामीणों को खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराई। इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारी का आभार व्यक्त किया है। पीलीभीत के बीकमपुर परानपुर में खेत पर घास काटने गए रियोम पर गांव के कुछ दबंगों ने गोली चला दी, जो उसके कंधे पर जाकर लगी। गोली की आवाज सुनकर उसका भाई हरिशंकर मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस घायल को बरखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। डिंडोरी जिले के अमरपुर विकासखंड के एक लापता नाबालिग को अमरपुर चौकी प्रभारी रंजीत सयाम ने ढूंढ निकाला है। बताया जा रहा है कि वो अपने परिजनों से दुखी होकर हैदराबाद चली गई थी। इसके बाद चौकी प्रभारी संजीत सयाम ने ढूंढ निकाला और नाबालिग का काउंसलिंग कर समझाइश दी गई। पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन को बधाई का पात्र रहा है। प्रतापगढ़ में राइफल चलाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। बता दें कंधई इलाके में नाबालिगों से राइफल से कई राउंड फायरिंग कराई गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसा है और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद अयोध्या में 48 यूपी वाहिनी एनसीसी गोंडा के तत्वाधान में चल रहे 10 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप का एनसीसी गोरखपुर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत ने निरीक्षण किया। ग्रुप कमांडर का स्वागत कैंप कमांडेंट कर्नल सुनीत सिंह और कर्नल संजीवा ने किया। तत्पश्चात ग्रुप कमांडर को एनसीसी कैंडिडेट द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया और कैंप कमांडेंट द्वारा पूरे शिविर के विषय में ग्रुप कमांडर को ब्रीफिंग प्रदान भी की गई है। कन्नौज में प्रसाद खाने से करीब 1 दर्जन लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी का इलाज चल रहा है। मामले में सीएमएस ने बताया है कि 11 लोग जिला अस्पताल लाए गए थे, जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत थी। इसमें से अब उन्हें इलाज दिया गया है और आराम है। रायबरेली में दबंगों का आतंक देखने को मिला। आधा दर्जन दबंगों ने धारदार हथियार से 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया। साथ ही दबंगों पर फायरिंग का आरोप है। वहीं घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र के पाठकपुर बिरनावा गांव की घटना बताई जा रही है। और प्रदेश भाजपा के आह्वान पर राजनांदगांव जिले के विभिन्न सोसाइटी में भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर किसानों को समय पर यूरिया और खाद दिलाने की मांग की। इसी क्रम में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम अछौली सोसाइटी में भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत द्विवेदी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किसानों को उपलब्ध कराया।